एकदम भ्रष्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है, अब बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं यह कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस मनीष कश्यप चड्डी छाप को तो आप जानते ही होंगे। इस मनीष से ना इस बहन ने कुछ सवाल किए, बल्कि एक सवाल ये किया, इलेक्ट्रॉन बोर्ड के बारे में सवाल किया, तभी मनीष कश्यप लक्की बक्की गुल हो गया। मतलब इसको कुछ नहीं पता था कि क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, तभी इस मैम ने ना इसकी अच्छे से धुलाई कर डाली है। आखिर कैसे इसकी धुलाई की है, तो ये सब जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 10 में से 5 सवाल के जवाब में कहा कि आप 2 ही दिन हुए हैं पार्टी आपको ज्वाइन किए हुए। 10 में से नहीं, सारा सवाल का जवाब सारे सवाल के जवाब में ही आपने लगभग कहा है कि पार्टी ज्वाइन किए हुए 2 ही दिन हुए हैं। हाँ। आपने ये बात मानी पत्रकारिता करते हुए। खैर, आप पत्रकारिता आपने पढ़ी नहीं है लेकिन करी है। हाँ। कितने साल आपको हो गए हैं? देखिए, पत्रकार तो मैं था ही नहीं, मैं यूट्यूबर था। ठीक है। पता है, मैं कंफ्यूजन में जी रहा था कि मैं पत्रकार बन गया हूँ, लेकिन जब जेल गया ना तो पत्रकारों ने मुझे बता दिया कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर बन गए तो भी नहीं। सुनिए, आपने बहुत बोल दिया। अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब अभी मजा आएगा ना भिड़ो दीजिएगा। बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं यह कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं नहीं। देखिए, हर दिन जो है, नहीं पूछिए सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। नहीं पूछिए सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सवाल का अगर जवाब नहीं दिया तो बोल रहा है कि आपका गुस्सा जायज है, बल्कि गुस्से वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इससे कोई बात ना बनी तो ये बात तो बनी गई कि आपका गुस्सा जायज है। अब इसकी आगे धुलाई कैसी होती है तो ये भी देखकर जाइएगा। तो चलिए आगे का वीडियो दिखाते हैं। हर दिन जो है इस देश में अनेकों मुद्दा होता है, उसमें से कुछ मुद्दा ये अनेक मुद्दा नहीं है मनीष, ये अनेक मुद्दा नहीं है। ये वो एक मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित करता है। ये वो मुद्दा है जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये असंवैधानिक है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये उन सवालों के जवाब में जो आपने जवाब दिए, ये एक और जवाब है जो हर बार कह रहे हैं कि 2 दिन पार्टी ज्वाइन हुए हैं। बात तो सही है। दिया होगा। कोर्ट के फैसले पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। 2 दिन के नेता के तौर पर मत जवाब दीजिए, आप छोड़िए सब। आप पत्रकार के तौर पर दीजिए, इंजीनियर के तौर पर दीजिए, आम जनता के तौर पर दीजिए। पार्टी फंस गया सीएम ने इस बॉन्ड को लाया था तो कुछ सोच समझ के लाया था कि इससे अच्छा होगा, देश का भला होगा और पारदर्शिता आएगा। और पारदर्शिता आपके सामने है कि किसने कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को चंदा दिया, वो सामने है। नहीं, लेकिन सामने तो है ना, कम से कम। देखिए सामने तो है ना। मनीष, अभी आप क्या मानते हैं? सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप एक शब्द में जवाब दीजिए। ये योजना सही थी या गलत? पार्टी ने सही सोच के लाया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं सही। अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आप जजमेंट पे सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन पार्टी ने योजना सही ढंग से लाया था, सही तरीके से लाया था। इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से हुआ था, लेकिन उसमें अब आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे स्टडी करने का मौका दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं पारदर्शिता के तौर पर लाई गई थी। अब आप कह रहे हैं आपको स्टडी करने की जरूरत है। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। बाद में क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए, मैं इंतजार करूंगी। 2 दिन नहीं, 2 महीने के नेता जब बन जाएंगे ना, आपसे मौका मिलेगा सवाल करने का। फिर आऊंगी इस सवाल के साथ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है। आपको कोई खुन्नस है मेरे से?
तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और यार इस वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।